बेगूसराय में एक रिटायर्ड इंजीनियर के घर 50 लाख रुपए की डकैती हो गई। डकैतों ने पहले घर की लाइट काटी, फिर दरवाजा खटखटाया। गेट खुलते ही 6 बदमाश घर में घुस गए। करीब 2 घंटे तक पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। डकैत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी उठा ले गए। मुजफ्फरपुर में एक मीट दुकानदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 वर्षीय मोहम्मद अफरोज को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो घर से दुकान के लिए निकला था। उसे कुल 2 गोलियां लगी। अफरोज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाहुबली आनंद मोहन पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। दोनों की इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि पूर्व सांसद ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। जेडीयू में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। समस्तीपुर में खाना खिलाने के बाद बारातियों को लाठी डंडे से पीटने का मामला सामने आया है। एक की मौत हो गई, 12 गंभीर है। डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। 1500 रुपए के लिए 26 वर्षीय छात्रा सोनाली को चलती ट्रेन से बदमाशों ने धक्का दे दिया था। मोबाइल छीनने के लिए एक बदमाश की दूसरे के साथ डील थी। 500 रुपए एडवांस दिए थे। बाकी का पैसा छीने गए मोबाइल को बेचने पर देने की बात कही थी। इस हादसे में छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमुई में एक कैदी की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। परिजनों ने शव रखकर झाझा गिद्धौर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। पुलिस पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी। थानेदार समेत कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना के दीघा से सोनपुर के बीच 6 लेन ब्रिज को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये पुल 3064 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। जेपी सेतु के पैरेलल इसका निर्माण किया जाएगा। ये पुल केंद्र सरकार के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। पटना के मनेर में 10वीं की एक छात्रा के साथ कपड़े उतरवाकर मारपीट की गई। साथ पढ़ने वाली सहेलियों ने उसे दौड़ा कर पीटा। छात्रा के शरीर में कई जगह दांत से काटने के भी निशान मिले हैं। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा, बिहार सीएम अब न घर के रहे न घाट के। कुर्सी के लिए पलटते पलटते अपने पूरे व्यक्तित्व को मिट्टी में मिला दिए हैं। पटना सिटी में प्रेमी प्रेमिका के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 20 वर्षीय पूजा अपने प्रेमी गणेश का कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। हंगामा बढ़ता देख मोहल्ले के लोगों ने बिना शुभ मुहूर्त का इंतजार किए दोनों की शादी करवा दी। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दरभंगा से आनंद विहार से चलने वाली अमृत भारत रेलगाड़ी का शुभारंभ करेंगे। आज दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, इस गाड़ी में 16 स्लीपर, 4 अनारक्षित और 2 दिव्यांग कोच होंगे। यह ट्रेन दरभंगा से कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ के रास्ते आनंद विहार जाएगी। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। इस संबंध में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने बैठक कर सभी पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने पर जोर दिया। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा राज्य के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों में छाए रहने का पूर्वानुमान है। नेशनल हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में गया जिले के इमामगंज के निवासी अंकित यादव ने गोल्ड मेडल लाकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 22 और 23 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। इधर 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में 62 किलोग्राम भार की श्रेणी में बालिका वर्ग में बिहार की जुगनू भारद्वाज ने स्वर्ण पदक जीता है।
वहीं बालक वर्ग में 55 किलोग्राम भार वर्ग श्रेणी में अमन कुमार सिंह ने रजत पदक जीता है। केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी पर नए दीघा सोनपुर पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। यह 4.5 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसकी मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि परियोजना की कुल लागत 3064 करोड़ रुपए से अधिक है, जिनमें 2234 करोड़ रुपए की सिविल निर्माण लागत शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुल का निर्माण कार्य नियत तिथि से 42 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से बौद्ध सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। नए पुल का निर्माण वर्तमान जेपी सेतु के समानांतर किया जाएगा। फिलहाल इस रेल सह सड़क पुल से हल्के वाहनों की आवाजाही होती है। वर्तमान सड़क पुल का उपयोग माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए नहीं किया जा रहा है। नए पुल के निर्माण के बाद माल और वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। यह यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई यह यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 8 विषय और माध्यमिक विद्यालय के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी कर दिया है। माध्यमिक विद्यालय के लिए जारी परिणाम में 16,010 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं माध्यमिक विद्यालय के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में 1,965 उम्मीदवार सफल रहे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि इस महीने के अंत तक सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नव चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी जिनके पास आधार नंबर या आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं है। विभाग ने कहा है कि बीपीएससी से हाल में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण के लिए आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पदस्थापना पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड को मैच कराया जाना जरूरी होगा। दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले एक बार फिर बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करेंगे। नए दिशा निर्देश दूसरे चरण के साथ साथ पहले चरण के लिए जारी पूरक परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के लिए भी प्रभावी होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 171 शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 वर्ष और 413 को 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ये अभ्यर्थी आयोग की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। इन अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पहले चरण के परिणाम पर तथ्यहीन और भ्रामक आरोप लगाए थे। आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पद से एसके सिंघल को हटा दिया है। उनके स्थान पर गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा ओहटकर को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के एक मरीज की पुष्टि हुई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में आंख का ऑपरेशन कराने आई एक 70 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य के ग्रामीण अस्पतालों के कायाकल्प के लिए कल पटना में मिशन बुनियाद की औपचारिक शुरुआत की। इसके तहत पीएचसी, हेल्थ सब सेंटर और एपीएचसी की स्थिति 2 महीने के भीतर बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है।